एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पास आई, उसे तोड़ा और यीशु पर उंडेल दिया। क्या हम भी यीशु के पास अपना बहुमूल्य प्रेम लेके जाते हैं जिसका वो इंतजार कर रहा है? क्या उसमें से भी सुगंध आती है या फिर बदबू आती है, लालच, कपट या फिर कुछ पा जाने की इच्छा की? मेरा नाम है लतिका थोरात और मैं आपका स्वागत करती हूँ फिर से एक बार प्रॉमिस टू पैशन में। और आज का हमारा टॉपिक है द अनॉइंटिंग एट बेथनियम। मत्ती 26 का 6 से लेकर 13 यह कहता है कि जब यीशु बेथनियम में शिमोन कोढ़ी के घर में था तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आई, और जब वह भोजन करने बैठा था तो उसके सर पर उंडेल दिया। यह देखकर उसके चेले रिसियाए और कहने लगे, इसका क्यों सत्यानाश किया गया? इससे तो अच्छे दाम पर बेचकर कंगालों में बांटा जा सकता था। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, स्त्री को क्यों सताते हो? उसने मेरे साथ भलाई ही की है। कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदैव ना रहूंगा। उसने मेरी देह पर जो यह इत्र उंडेला है वह मेरे गाड़े जाने के लिए किया है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं यह सुसमाचार प्रचार किया जाएगा वहाँ उसके इस काम का वर्णन भी उसके स्मरण में किया जाएगा। वो स्त्री बहुमूल्य इत्र लेके गई। चेलों ने रिसिया कर कहा, क्यों? शायद आप भी यीशु के पास जाएंगे और बहुत से लोग रिसिया कर कहेंगे, क्यों? कहेंगे, अरे सैटरडे को क्यों जाती हो? अरे तुमने अपनी कमतरी में से क्यों दिया? शायद तुम्हारे फैमिली मेंबर्स से कहेंगे। बट यीशु के प्रति प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता और वो आपके छोटे से छोटी चीज़ों को स्मरण रखता है, याद रखता है। ये स्टोरी आपको मत्ती 6 में, मार्क 14 में और जॉन 12 में भी दिखेगी। जॉन 12 में मरियम यीशु के पास जाती है और जटामासी का बहुमूल्य इत्र जो 300 दिनार का था उसे यीशु के पैरों पर उंडेलती है और अपने बालों से पोंछती है। आप भी क्या अपने बहुमूल्य समय को, जिसमें आप अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हैं, जिसमें आप अपने आप के लिए सेल्फ केयर कर रहे हैं, जिसमें आप अपने दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, जिसमें आप अपने लव वंस को बहुत स्पेशल फील करा रहे हैं, क्या आप अपने यीशु मसीह को स्पेशल फील करा रहे हैं? क्या आप अपने यीशु मसीह के साथ वह समय व्यतीत कर रहे हैं? भाइयों और बहनों, मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहूँगी कि जैसे उस स्त्री ने किसी की फिक्र ना की परंतु यीशु से सच्चा प्रेम किया, वैसे ही आप भी अपने जीवनों में बाकी चीज़ों की चिंता ना करते हुए यीशु से सच्चा प्रेम करें। और जैसे इस कहानी में लोगों ने उससे बोला और कहा, क्यों करती है? शायद आपके सामने भी बहुत सारे बैरियर्स आएंगे, बट आपका प्रेम यीशु में ग्रहण योग्य है और यीशु कहता है कि उसने मेरे साथ भलाई की है और वह मेरे गाड़े जाने के लिए किया गया है। यीशु इस टाइम पर कह रहा है कि मेरे गाड़े जाने के लिए किया गया है, भविष्य की बात बता रहा है। और वह स्त्री शायद जानती थी कि यीशु मेरे पास कुछ समय के लिए ही है और वह उस अनॉइंटिंग को, उस अभिषेक को यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि वह परमेश्वर की उपस्थिति, होली स्पिरिट, परमेश्वर की बुलाहट और अधिकार को दिखाती है, उस प्रेम को दिखाती है जो हम यीशु से करते हैं। आप भी और मैं भी अपने जीवनों में वो अनॉइंटिंग, वो अभिषेक, वो यीशु मसीह की उपस्थिति अपने जीवनों पे रखें कि जब हम उसके पास जाएं तो हम उसके पैरों में वो बहुमूल्य इत्र डाल सके और मैं अपने बालों से उसे पोंछ सकूं या मैं उसे अनॉइंटिंग कर सकूं। वो पर्सनल टाइम हम यीशु मसीह के साथ व्यतीत कर सकें। और यह कहानी हमें ये बताती है कि सच्ची भक्ति दिल से होती है। वो कुछ भी फाइनेंशियली या पैसों से नहीं, बट आपका प्रेम आप कैसे रखते हो वो दिखाती है। प्रेम के प्रति, परमेश्वर के प्रति प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। यीशु मसीह ने अंत में ये भी कहा कि यह सुसमाचार जहाँ कहीं भी किया जाएगा, इस काम का वर्णन उसके लिए, उसके स्मरण में किया जाएगा। और प्रेम, जो भी आप चीज़ प्रेम से करते हो वो यीशु मसीह कभी भूलता नहीं, वो उसे याद है। और मैं अंत में यही कहना चाहूँगी, दुआ है ये मेरी तुझसे मेरे खुदा, उम्मीदों पर तेरी उतर सकूं मैं खरा, आज़माइशों से लड़ूं, हारूं ना मैं कभी,
खुशबू महके तेरी कुर्बानी ऐसी बनूं, खुशबू महके तेरी कुर्बानी ऐसी बनूं। आप सभी को यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने किसी दोस्त को भेजें और आगे की सीरीज़ में हमारे साथ बने रहें।